माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, गुड मॉर्निंग। माय ऑल पेरेंट्स, जय मसीह की। आज हम आपके साथ भजन संहिता 89 अध्याय साम 89 लेके आए हैं। क्या कहता है यहाँ पर साम 89 भजन संहिता 89 अध्याय। राष्ट्रीय विपत्ति के समय स्तुति गान। जब राष्ट्रीय कोई विपत्ति आती है, जैसे आज हमारे पंजाब सूबे पे, पंजाब स्टेट पे जो विपत्ति आई है, और जो हमारी कैपिटल दिल्ली में जो विपत्ति आई है बाढ़ की, और अन्य स्टेटों में बिहार हो गया, हिमाचल हो गया, जहाँ कहीं पर भी ये राष्ट्रीय आपदा आई है, उसमें विपत्ति के समय जो विपत्ति तो आई, लेकिन उसमें हमें स्तुति परमेश्वर की कैसे करनी है। स्तुति और गीत मतलब है परमेश्वर को उस टाइम में भी पुकारना है अगर आपके अंदर में सांसें हैं, क्योंकि उसका था उसने ले लिया, लेकिन कुछ गलतियां वहाँ पर हमारी रही है कि हम आज शैतान का दिया हुआ हथियार मोबाइल, सेल फ़ोन, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर को हम ढूंढते नहीं हैं। जबकि परमेश्वर का हुक्म यही है कि सारे तन से, सारे मन से, सारे धन से पहले क्या करना है, मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो। हम परमेश्वर पिता को प्रेम नहीं करते। हम आज की प्रेजेंट सिचुएशन में सेल फ़ोन से प्रेम रखते हैं, उससे हम जकड़े हुए हैं। फुर्सत हमें है नहीं, एक मिनट की भी सहन शक्ति हमारे साथ है नहीं। अगर थोड़ा सा भी कोई थोड़ा भी आगे आ गया तो हम पीछे पी 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 जल्दी हट जा, जल्दी हट जा, जल्दी हट जा, ऐसे लगाते हैं। जबकि हम आगे ये नहीं देखते कि आगे रास्ते का क्या हाल है, आगे वाली गाड़ी क्यों नहीं आगे जा रही है, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कुछ होगी, लेकिन उसको नहीं समझते हुए पी 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 बचाते रहते हैं। वैसे ही है। और हम घर पे जाके करते क्या है, ये नहीं है कि हम परमात्मा को याद करते हैं, हम फिर मोबाइल लेके फिर बैठ जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं परमात्मा को भूल के बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे ऊपर में ये विपत्तियाँ आती है। तो परमेश्वर ने कहा है सारे तन से, सारे मन से, सारे धन से पहले क्या करना है, मुझे ढूंढना है। तो हम ढूंढते नहीं परमेश्वर को, हम ढूंढे परमेश्वर को, हम पुकारे परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है, वो हमारे इर्द गिर्द ही है। हम पुकार के तो देखें उस खुदा को, उस परमेश्वर को जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने आकाश को ताना, जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने इस मनुष्य को रचना की, उसको हम पुकारे तो सही। और निराकार परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है, हम उसके बच्चे हैं। उसने हमें अपनी संतान होने का नाता दिया है, नाम दिया है कि तू मेरी संतान हो। तो जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, जिसने इस माटी के पुतले को अंदर सांस फूंका है, उसको हम जानें, उसको हम पुकारें। हम ना लड़ें धर्मों के लिए कि ये धर्म का है, ये वो धर्म का है, ये क्यों ऐसा हो गया, ये क्यों वैसा हो गया। हम धर्मों में ना लड़ें, बल्कि हम परमेश्वर को पुकारें। तो खुदावंत का वचन यहाँ पर कहता है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। यहोवा की जो भी करुणा है उसमें मैं सदा गाता रहूँगा। मैं परमेश्वर की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा। मैं तेरे सच्चे कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक करता रहूँगा कि उस टाइम में ऐसा हुआ था, ऐसे बाढ़ आई थी, ऐसे लोग मर गए थे, ऐसे पशु मर गए थे, इतने पशु बहकर दूसरी कंट्री में चले गए थे, हमारे साथ इतना नुकसान हुआ था। उस टाइम में परमेश्वर ने इतनी बड़ी विपत्ता इस
सृष्टि के ऊपर लेके आ गया था। गलती क्या थी, हम परमेश्वर को बहुत ही कम मात्रा में याद कर रहे थे, बल्कि परमेश्वर हमसे 10वां हिस्सा चाहता है इस वक्त का, इस समय का, इस शेड्यूल का। वो हम परमेश्वर को नहीं देते, हम देते हैं मोबाइल को। तो हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को ढूंढें। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर करूँगा, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, सच्चाई की प्रशंसा होगी। हे यहोवा, हे परमेश्वर, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य, परमेश्वर के तुल्य कौन ठहरेगा? जिसने इस मानव जाति को बनाया, जिसने सृष्टि को रचा, जिसने स्वर्ग को रचा, जिसने आकाश को ताना, जिसने सूरज तारों को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने पशुओं को बनाया, उसके तुल्य कौन हो सकता है? और क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा को उपमा दी जाएगी? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है, तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गिरवे को तू ही तोड़ता है। समुद्र के गिरवे को तू ही तोड़ता है। जो उसका घमंड है उसको तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। जब उसकी तरंगे लहरें उठती है तो तू उसे आज्ञा देके हट, शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने सितर किया है। जगत, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने सितर किया है, तू ही ने ठहराया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। ताबोर और हरमोन तेरा नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलते हैं। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख्य प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपने प्रसन्नता से हमारी सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है।
दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया था। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी और मेरी भुजा, मेरा बल उसे कठोर दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। न शत्रु उसे तंग न करेगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट कर दूंगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट कर दूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा और उसके बैरियों के ऊपर मैं विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंग ऊंचा हो जाएगा। मेरे नाम के द्वारा दाऊद का क्या होगा? सिंग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदी को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानंदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है। वह क्या कहेगा? मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है। परमेश्वर से, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है, मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपना पहलौठा फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियम के अनुसार न चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। सोटे से और कोड़ों से दूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है कि अगर मेरी विधियों को छोड़ेंगे तो सोटे से और कोड़ों से उनको दंड दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहराऊंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ। मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य के समान मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा के समान और आकाशमंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। परमेश्वर कह रहा है दाऊद से, राजा के पराजय पर विलाप। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसकी गड्ढों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं। उसके पड़ोसियों में उसकी नामधराई होती है। तूने उसके विरोधियों को प्रबल किया है और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। युद्ध में उनके पांव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसकी लज्जा से ढाँप दिया है। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह मोड़े रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग के समान भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनंत्य हूँ। तूने सब मनुष्य को क्यों व्यर्थ सिरजा है? तूने सब मनुष्य को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अंधलोक से बचा सकता है? क्या कोई प्राण अपने प्राण को अंधलोक से बचा सकता है अगर परमेश्वर की मर्जी ना हो तो? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी?
हे प्रभु, अपने दासों की नामधराई की शुद्धि ले। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषेक के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की है। हे यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन। परमेश्वर ही सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन आमीन। तो परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारे बिना कुछ होने वाला नहीं है। हमें हमेशा हमेशा परमेश्वर को पुकारते रहना है। आप भी परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, नज़दीक है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।